करते हुए सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर विराजित मेरी माताएं बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, जहां तक मेरी आवाज जा रही, मेरी मातृशक्ति, सभी को व्यासपीठ की ओर से राधे राधे, राम राम महाराज। संगीत की सुंदर सेवा दे रहे मेरे सभी सरस्वती पुत्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए महाराज, सभी भक्त अपने अपने गुरु, अपने इष्ट का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि वो अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। सभी भक्त मंगलाचरण में प्रवेश करेंगे तो सभी अपने अपने गुरु, अपने इष्ट का ध्यान करना और कहना, वरना अर्थ संघाना रसाना छंद श्यामपि मंगला नमच करतारो वंदे वाणी विनायको नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारणी शशिवदल कंज विलोचनी श्री चिंद्रिका मृदुहासनी आनंद धन गोविंद मना मंदिर अनन्य निवासिनी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम पार्वते पतये नमः, महादेव नमः। बोले गुरु महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की। आइए सभी भक्त भाव से संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे, ताकि जितने भी पाप, जितने भी अवगुण हम में हो, ठाकुर जी उसकी हमें क्षमा दान दे और प्रभु अपने शरण से लगाए रखे। तो सभी भक्त भाव से मीठी मीठी ताली की सेवा करते कहना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, हो श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी। किस किस को याद है महाराज जी कीर्तन? किस किस को पता है यहाँ पर कि यह संकीर्तन हमें आता है? लगभग सभी ने सुन रखा होगा, है ना? तो सभी भाव से मेरे साथ में मीठी मीठी ताली की सेवा करते कहना, क्या? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल
गोपाल में रोए। देखो संकीर्तन पर बड़ी कितनी सुंदर बात कही गई है। भक्त के बड़े सुंदर भाव संकीर्तन है, लेकिन सुनते जाना कहा क्या, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, से हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जहाँ, विधि का विधान जहाँ, हानि लाभ सही है, जाहि विधि रात तेरा, ताहि विधि रही है, जाहि विधि तेरा ताहि विधि रहिए। गोविंद में रोहे, गोपाल में रोहे, गोविंद में रोए, गोपाल में रोए, गोविंद में रोहे, गोपाल में रोहे, गोविंद में रोए, गोपाल में रोए, गोपाल में रोए, गोपाल में रोए, गोपाल में बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो आज हमारे बीच में एक छोटे सरकार और पधारे, इनके स्वागत में महाराज एक बार जोरदार ताली। ये बड़े खराब है महाराज, जो हमारे लाल जी है ना, ये बड़े खराब है, ये अगर चाह ले वो हो सकता है। आओ महाराज कथा में प्रवेश करें, लेकिन पहले अपने कल का होमवर्क बताओ, कल कौन कौन सी कथाएं हुई थी महाराज। श्री राधे बताइए महाराज, कल कौन कौन सी कथाएं हुई थी। ना ना आपस में पूछना, आपस में बिड़ गया महाराज सब। मुझे बताओ कि कल कौन सी कथाएं हुई थी। थोड़ा ऊंचो बोल दो महाराज, यहाँ कोई शर्म नहीं। हाँ बैठे बैठे भी बोल सकते हो, खड़े होने में शर्म आए तो बाकी बोलना है। कौन सी कथाएं हुई थी महाराज कल। हाँ हाँ भरत जी महाराज की कथा है ना, जिसमें ध्रुव जी के महाराज के आगे की वंश की कथा है, जिसमें भरत जी महाराज की कथा भी बताई गई। उसके बाद फिर उनका कैसा अगला जन्म हुआ, फिर जड़ भरत उनका नाम पड़ा, यानी लेकिन वो मूर्ख थे जो उनको मूर्ख कह रहे थे।
भरत जी महाराज मूर्ख नहीं थे, वो लोग मूर्ख थे जो भरत जी महाराज को मूर्ख कह रहे थे। हमें जड़ भरत नहीं कहना, हमें तो भरत जी महाराज जी कहना है ना। तो भरत जी महाराज की कथा मैंने आपको बताई। और कौन सी कथा श्रवण करी महाराज? अच्छा पता है कि नहीं है आपको? पता सब है ना, या बोलने में थोड़ा। अरे कोई समस्या नहीं महाराज जी, यहाँ पर किसी बात की शर्म नहीं। शर्म वहां करनी चाहिए जहाँ पर शर्म करने का हक भी हो। हम गलत बोलने में शर्म नहीं करते, हम कुछ गलत कार्य करने में शर्म नहीं करते, हम झूठ बोलने में शर्म नहीं करते, पाप करने में शर्म नहीं करते। यहाँ धर्म की कथा बताने में कौन सी शर्म आ रही महाराज? तो यहाँ पर शर्म नहीं करना। संसार में शर्म करो तो वाजिब है कि वहाँ शर्म चलती है महाराज, क्योंकि थोड़ी शर्म यहाँ होनी चाहिए। इसके दरबार में भक्ति में किसी बात की शर्म नहीं होनी चाहिए। भक्ति तो भरपूर बेझिझक करो महाराज। बताओ और कौन कौन सी कथाएं हुई थी? हाँ, भक्त प्रहलाद की कथा, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार नरसिंह अवतार धारण करके भगवान हिरण्यकश्यपु का उद्धार करते हैं। याद आई कि नहीं आई कथा? है ना। उनको पहले तो पहाड़ से धकेल दिया जाता है, हाथी के नीचे कुचलवाया जाता है। सब कुछ मैं संक्षिप्त में अभी याद दिला रही हूँ, कथा में कल कर चुकी हूँ, वरना फिर बोलोगे बोले दीदी ऐसे कैसे कथा बता रहे, थोड़ा थोड़ा। ये कथा कल हो चुकी है महाराज, बस आपको याद दिला दूं कि ये कथा हुई थी कल, है ना। तो यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज की कथा हुई। ने एक और कौन सी कथा बताई आपने? दो नाम बताए मेरे को, प्रहलाद जी महाराज की और थोड़ा ऊंचो बोल दो महाराज को, हिचक नहीं इतनी। देखो पता है कि आज की कथा जब तक नहीं बताओगे कल की कथा नहीं बताओगे, आज की कथा प्रारंभ नहीं होगी। तो थोड़ा शीघ्र कर लो महाराज। भक्त प्रहलाद की कथा बताई आपने, भरत जी महाराज की कथा बताई, और अच्छा याद है कि नहीं है? चलो आपको अगर हिचक है तो मैं ही बता दूं। सर्वप्रथम मैंने बताई थी जय विजय की कथा, बताई थी कि नहीं बताई महाराज? कि जय विजय कौन थे? जय विजय भगवान के दो द्वारपाल थे। इनको ब्रह्मा जी के 4 जो मानस पुत्र होते हैं उनके द्वारा श्राप दिया गया था, तुम 7 जन्म भगवान से दूर हो जाओगे। लेकिन वो कितने जन्म दूर हुए? फिर क्षमा किया तो 3 जन्म। वो 3 जन्म कौन कौन से थे इनके? जय विजय का पहला जन्म था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, दूसरा था रावण और कुंभकर्ण, तीसरा था शिशुपाल और दंतवक्र। मैंने कल याद करवाया था लेकिन फिर भी नहीं बताया आपने, इसीलिए कहती हूँ कि कथा में थोड़ा ध्यान दो महाराज। दूसरी बातें तो कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन हरि कथा हर कहीं नहीं मिलती। जय विजय की कथा, भरत जी महाराज का चरित्र तो आपने बता दिया। तीसरी हुई थी गया जी महाराज की कथा, हुई थी कि नहीं हुई थी? गया जी महाराज की। गया राजा जंगल में गए, उनको वहां पर श्राप मिला। इस हिरण के वेश में एक संत थे, वो उन्होंने कहा कि तुमने राजा हो तुम, लेकिन फिर भी तुमने कार्य असुरों वाले किए, तो तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। उसके बाद भगवान आए थे, उन पर यज्ञ किया। फिर भगवान अपने आप गया राजा ने प्राण त्यागे। तभी से गया जहाँ गया धाम बना हुआ है, वहां पर उन्होंने 2 वरदान मांगे थे। कि पहला कि जब आप यज्ञ कर रहे थे और मुझमें जितने देवी देवता वास कर रहे थे, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये देवी देवता मुझमें निवास करते रहेंगे। दूसरा वचन वरदान मांगा था कि गया जी में आकर एक बार जो भाव से भी कह देगा कि हे परम पिता परमेश्वर मेरे पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करो, तो आप उनको मुक्ति प्रदान करोगे ही करोगे। तो ये मैंने गया राजा की कथा बताई थी आपको, और बताई थी अजामिल की कथा। याद है कि नहीं है? याद है ना अजामिल की कथा, कि किस प्रकार पाप में पड़ते हैं वो पहले, फिर अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अंतिम समय जब आया तो नारायण नारायण करते हुए उनकी मृत्यु हुई, तो खुद भगवान के पार्षद उनको लेने के लिए आए थे। याद आई कि नहीं आई महाराज? आ गई हो, बोलो करे महाराज। और भक्त प्रहलाद का चरित्र तो आपने बता दिया। इतनी सारी कथाएं मैंने आपको कल श्रवण करवाई थी, है ना। अब यहाँ पर 2, 5, 10 मिनट की महाराज धर्म की कथा चलती है तो ज्ञान की चर्चा होती। यहाँ पर सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को धर्म की कथा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? धर्म की कथा, कि क्या जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना है। तो जीवन में बोले मैं तो क्या
बड़े से बड़ा विद्वान आकर भी, मैं तो कुछ भी नहीं, बड़े से बड़ा आकर भी बता देना, लेकिन फिर भी जिसको समझ ना हो कि जीवन में क्या करना क्या नहीं करना, कैसे रहना कैसे नहीं रहना, वो तो किसी से भी समझ जाए। जिसको ना समझना वो तो चाहे कुछ भी आ जाए, भगवान भी उतर जाए, लेकिन फिर उनकी मति मरते ना। कितनी कोशिश करी रावण जैसे को समझाने की, द्रौपदी माँ ने कोई कम कोशिश करी, मंदोदरी माँ ने कोई कम कोशिश करी थी क्या? कम कोशिश करी थी क्या कि रावण आप स्वामी ऐसा मत करिए, माता सीता का हरण मत कीजिए? मंदोदरी ने कोई, लेकिन फिर भी रावण की जब उल्टी मति आती है ना तो वो करता ही करता। इसीलिए कहते हैं कि जब भी मति फिरे ना तब इसकी शरण में आकर बैठ जाओ महाराज, क्योंकि मनुष्यों का स्वभाव है ऐसा, तो होता रहता है। लेकिन फिर भी इसकी शरण में आकर बैठ गए, वो तर गए। वो कहते हैं ना, बड़ी सुंदर बात याद आई महाराज, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई थी कि बेटा अगर तू कथा करने कभी ये बात हो तो इस बात को याद रखना, क्या कि वो तैरते तैरते डूब गए। सुनना कि वो तैरते तैरते डूब गए, जिनको खुद पर अभिमान था, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, कि वो तैरते तैरते डूब गए जिनको खुद पर अभिमान था। और हम डूबते डूबते भी तैर गए क्योंकि हमारा सहारा मेरा सांवरा था। हम डूबते डूबते भी तैर गए महाराज, क्योंकि हमारा सहारा कौन था? मेरा सांवरा। और जो खुद पर अभिमान कर वो तैरते तैरते भी डूब गए महाराज। ये कृपा है मेरे श्याम की। यहाँ पर धर्म की बात बताई जाती है कि धर्म कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात कहूंगी कि अभी धीरे धीरे भाइयों की संख्या बढ़ेगी, थोड़ा समय निकलेगा तो कहीं चीजें ऐसी होती हैं जिनमें बदली भी नहीं चलती है। क्यों कही ये बात? क्योंकि मैं धर्म की बात कथा बता रही तो कहीं भाई लोग कहते हैं, मैं सबसे कहता रहा आप थोड़ा कथा में आया करो। हमेशा कथाओं में माताओं की संख्या ज्यादा होती है, भाइयों की संख्या कम होती है। उनसे पूछो ना कि क्यों नहीं आते हो आप कथा कीर्तन में? आपकी घर देवी जी तो आती है आपके घर से। बोले कोई बात नहीं दीदी, हम घर का काम कुएं इत्यादि का बाहर का काम संभाल लेते ना, कोई बात नहीं, हमारी तरफ से हमारी श्री जी देवी जी आ तो नहीं है घरवाली। याद रखना भाइयों, धर्म में कुछ चीजें, धर्म तो क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें बदली नहीं चलती। आप करोगे तो आपको ही मिलेगा, भाई करेंगे तो भाई को ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि पत्नी ने कर लिया तो पति को भी मिल जाएगा। कुछ चीजें हैं ऐसी जिनमें बदली नहीं चलती। अब कौन सी चीजें महाराज बताऊं आपको? एक खाना, भोजन में बदली चलती है क्या? मान लो ये भाई जो कहते हैं ना कि चलो दीदी हमारे देवी जी आ गए कथा सुनने, बोले हम नहीं आएंगे, बोले हम उनका फल आधा हमें मिल जाएगा। अब मैं कहूँ कि भोजन में भी बदली नहीं चलती। ऐसा होता है क्या कभी कि चलो आज श्रीमान जी को बड़ा काम है तो वो कार्य कर रहे, बोले श्रीमान जी ने कह दिया बोले देवी जी आप भोजन कर लेना, हमारे हिस्से का हमारा पेट भर जाएगा। ऐसा होता है क्या कि नहीं चलो देवी जी ने भोजन कर लिया तो श्रीमान जी का भी पेट भर गया। भोजन तो दोनों को करना, चाहे कितना भी प्रेम हो, लेकिन फिर भी भोजन अलग अलग। ऐसा थोड़ी ना होता कि आपने भोजन कर लिया तो उनका भी पेट भर गया। कहने का अर्थ भोजन में भी बदली नहीं चलती। अब शादी जो विवाह होता है ना उसमें बदली चलती है क्या? ऐसा होता है क्या कभी? आजकल तो लोग बोलते हैं दीदी कैसे आए कथा में, कैसे जाए रोज मंदिर, बड़ा काम है हमें। तो जो कहते ना उनसे कहना कि जगत, मान लो आपका विवाह हुआ तो जिस दिन विवाह, जिस दिन फेरे हैं आपके, जिस दिन विवाह है उस दिन आपको बड़ा अर्जेंट काम आ गया, बोले जाना जरूरी है, तो आप कह सकते हो कि आपके मित्र से कि चलो मेरी जगह तू फेरे फर लेना, बाद में मैं आ जाऊंगा। होता है क्या ऐसा कि चल मेरी जगह तू फेरे ले लेना, बाद में मैं आ जाऊंगा, मुझे बड़ा अर्जेंट काम है अभी? होता है क्या ऐसा? 100 काम छोड़कर हम पहले ब्याह करते हैं। कहने का अर्थ है इसमें भी बदली। चौथी चीज है मृत्यु। क्या है? मृत्यु में बदली चलती है क्या? आपकी मौत आई है और आप कह दो देखिए करे आज मुझे बड़ा जरूरी काम है, मेरी जगह आज तू मर जा, कल मैं मर जाऊंगा तेरी जगह। ऐसा होता है क्या? आप तो पति तो ठीक है, सगे भाई से, सगे माता पिता से कह दो ना कि आज मेरी मृत्यु है, मैं नहीं, आप मेरी जगह आप मर जाओ, मैं कल आ जाऊंगा। तो इसमें मृत्यु में को हाँ करता है कि ले चल तेरी जगह मैं मर जाऊं।
रो रो के मर जाए, रो रो के परेशान हो जाएंगे, लेकिन कोई भी आपकी जगह मरने को तैयार है। और बदली चलती भी नहीं महाराज इसमें। तो कहने का अर्थ है भोजन, विवाह, मृत्यु और कथा कीर्तन भक्ति में बदली नहीं चलती। इसीलिए ये कहना बंद करो कि चलो देवी जी व्रत रह रहे तो हमें भी लग जाएगा, चलो देवी जी कथा में जा रहे तो थोड़ा पुण्य हमें भी। कुछ भी नहीं महाराज, इतना सा भी पुण्य नहीं लगता एक दूजे का किसी को। जो करेगा वही, जो अपना कर्म जैसा रखेगा। मान लो ऐसा हो जाए फिर कभी कि श्रीमान जी तो कभी मंदिर कथा कीर्तन में गए नहीं, देवी जी खूब गए, अब भगवान ना करे ऐसा, लेकिन कभी साथ में मृत्यु हुई तो यमराज एक को घसीट कर नरक में ले जाएंगे, एक को पकड़कर स्वर्ग में ले जाएंगे। अब पीछे से श्रीमान जी चिल्ला, अरे बोले मेरी पत्नी ने इतने धर्म के कार्य किए थे फिर भी मुझे नरक में क्यों ले जाया गया? बोले देवी जी ने किए थे, तूने थोड़ी ना किए। तो इसीलिए याद रखना, इस चक्कर में मत रहना महाराज कि देवी जी हमारे पत्नी कर रहे, घर वाले कर रहे तो वो पुण्य हमें भी लगेगा। जो जितना करेगा उसको उतना ही मिलेगा। इस भरोसे तो रहना ही मत कि चलो उन्होंने कर लिया तो हमें मिल गया। अब महाराज यहाँ पर सुखदेव मुनि महाराज कुछ धर्म के लक्षण बताते हैं। हम कहते हैं ना धर्म धर्म, तो धर्म के कुछ लक्षण होते हैं। वैसे तो धर्म के 30 लक्षण बताए गए हैं। कितने लक्षण? 30 लक्षण। थोड़ा ध्यान दो महाराज, कितने लक्षण बताए गए? 30 लक्षण बताए गए। लेकिन सुखदेव मुनि महाराज को पता है कि धर्म के 30 लक्षणों का पालन कलयुग के लोग, अरे प्रेम से बोलना दूर पड़ता है लोगों को, 30 लक्षणों 30 धर्मों के पालन कहाँ से कर लेंगे लोग? तो सुखदेव मुनि महाराज ने कहा कि 30 तो नहीं, लेकिन 5 लक्षण अगर जिसने अपने जीवन में उतार लिए उनका कल्याण होना निश्चित है। धर्म के विशेष 5, ऐसे तो 30 हैं लेकिन विशेष 5 लक्षण बताए गए। अब वो 5 लक्षण कौन कौन से हैं? पहला है सत्य। क्या है? सबसे बड़ा धर्म है पहला सत्य। अब सत्य की परिभाषा मैंने अच्छी तरीके से आपको प्रथम दिन बता दी थी कि सत्य क्या है क्या नहीं है। बताई थी कि नहीं बताई? है ना, याद सभी को है ना, जो आए थे उनको पता है कि सत्य माने जो कभी ना बदले, और जो कभी ना बदले वो कौन है? परमात्मा है। हमेशा इसका सहारा लो, हमेशा सत्य बोलना जितना हो सके। मैं ये नहीं कहती कि आप कभी झूठ, मैं नहीं कर सकती महाराज, आपको क्यों बोलूंगी? जीवन में कभी झूठ ही ना बोले हम, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये बात तो मैं साफ साफ मैं खुद स्वीकार करती हूँ, तो मैं आपको क्यों बोलूं? लेकिन जितना हो सके उतना सत्य बोलो। जहां पर किसी के प्राण बचते हो आपके झूठ बोलने से, जहां पर किसी की लाज बचती हो आपके झूठ बोलने से, जहां पर किसी की इज्जत बच जाए आपके झूठ बोलने से, वहां पर झूठ बोले तो उसका पाप नहीं लगता महाराज। बाकी आजकल कैसे, मान लो कि घर में भाई साहब भोजन कर रहे, उनके मित्र को और उनको कहीं जाना है, अब मित्र बस स्टैंड पे खड़ा खड़ा बोल रहे, अरे कितना समय हो गया जल्दी चल। हम फोन पर भाई साहब घर में भोजन कर रहे और भाई साहब बोलते अरे बस घर से निकल गया हूं। बोले कि नहीं बोले झूठ? यहाँ झूठ बोलने की जरूरत थी? मान लो आप सही बोल देते कि मैं भोजन कर रहा हूँ तो वो क्या मार देता आपको? अब बोलते हमने कोई इंसान की मृत्यु थोड़ी ना, हमने किसी जीव को थोड़ी ना मार दिया, इतना सही तो झूठ बोला है। देखो सुखदेव मुनि महाराज ने कहा है पाप यानी पाप, चाहे कितना भी बड़ा पाप करो छोटा पाप करो, पाप तो पाप ही होता है। अब हम कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सुना है ना आपने कईयों के मुंह से कि बूंद बूंद। अब मान लो हम लोग कहते कि हमने जीवन में बड़ा पाप तो कोई किया नहीं, लेकिन फिर भी हमें बड़े संकट आ रहे। क्यों? क्योंकि आपने बड़ा पाप नहीं किया, लेकिन वो छोटे छोटे पाप करके छोटे मोटे झूठ बोल के वो बूंद बूंद घड़े में डालकर आपने अपना घड़ा भर दिया। तो अब विचार आप कर लेना कि आप एक झूठ बोलोगे, एक बूंद आपके घड़े में जाएगी। तब सोच समझ कर झूठ बोलोगे महाराज, तो ज्यादा झूठ और ज्यादा पाप भी नहीं कर पाओगे। तो वो आपके ऊपर निर्भर करे। तो सत्य का पहला लक्षण बताया, धर्म का पहला लक्षण बताया सत्य। दूसरा बताया दया। क्या बताई? दया। आज के जीवों में दया भाव तो लोगों में रहा ही नहीं। दया भाव तो
हम तो गांव में और सुखी है महाराज। बड़ी बड़ी जगहों पर जाकर देखो आप, कहीं एक्सीडेंट भी हो जाते ना, अधमरी हालत में वो पड़े रहते हैं। किसी का एक्सीडेंट इत्यादि हुआ, अधमरी हालत में वो पड़ा है, हम लोग उनको उठाते नहीं है कि चलो इसकी मदद कर दें, कुछ नहीं। हम क्या करते हैं, एक और क्रूरता का काम करते हैं, वीडियो बनाने का। उसकी मदद कोई नहीं करता है, क्या काम करते हैं, वीडियो बनाने का, जबकि वहां पर मदद करनी चाहिए। तो कहा कि जितना हो सके उतना दया भाव रखो महाराज। तीसरा धर्म का लक्षण बताया पवित्रता। क्या बताई, पवित्रता बताई। जितने पवित्र अपने आप को रखते उतना अपना मन भी पवित्र रखो महाराज। जितना पवित्र अपने आप को रखते उतना पवित्र अपने, क्योंकि एक बात अभी चली थी महाराज की, एक लोटा जल हर सब समस्या का मुगालदे में मत रहना महाराज। एक लोटा जल चढ़ा कर आए हो आप और मंदिर से जैसे ही नीचे उतरे हो, हजार झूठ बोल रहे हो, हजार पाप कर रहे हो, तो क्या करेगा वो एक लोटा जल? मन में तो वही कालापन है आपके। एक लोटा के 10 लोटे जल भी चढ़ा दो तो फिर कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। टोने टोटके जो भी होते ना कि ये चढ़ाने से वो हो जाएगा, वो यहाँ बैठने के बाद में किसी से नहीं डरू महाराज की क्या है क्या नहीं। बड़ी बात चली थी, बोले इतना सा कर दोगे ये हो जाएगा, उतना सा अरे सब टोने टोटके में लगे हो महाराज। भगवान की भक्ति को करोगे क्या? अगर टोने टोटके से सब हो गया तो ये लौंग चढ़ाने से वो हो जाएगा, वो सुपारी चढ़ाने से वो हो जाएगा, तो भगवान की भक्ति कहाँ गई फिर? अगर किसी आज भी मैं अगर व्यासपीठ से ये बात कह दूं ना कि आप इतने लच्छे वहां बांध देना, इतने आटी वहां दे देना, इतने लौंग वहां चढ़ा देना, इतनी सुपारी वहां चढ़ा देना, रात की 1 बजे रात की 2 बजे आपका ये काम हो जाएगा, तुरंत मुझे भरोसा है कि तुरंत 90% लोग वो उपाय कर लेंगे। बोले दीदी ने ऐसा उपाय बताया था, करोगे कि नहीं करोगे? पता है महाराज मुझे, क्योंकि मैं भी खुद गाँव की रहने वाली हूँ। लेकिन अगर अभी मैं लोगों को कह दूं कि एक राधे नाम की माला, एक कृष्ण नाम की माला का जाप रोज करना, किसी की हिम्मत नहीं इतनी कि आपको कोई कष्ट दे सके, तो वो जाप कोई भी नहीं करेगा। जबकि ठाकुर जी के नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, ठाकुर जी के नाम से बड़ा कोई श्लोक नहीं, ठाकुर जी के नाम से बड़ा कोई अंत्र नहीं, तंत्र नहीं, कोई तांत्रिक नहीं महाराज। इसके नाम से बड़ा, लेकिन फिर भी लोगों को वही भरोसा होता है। तो 100 बात की खरी बात, जितना हो सके उतना इसके नाम की भक्ति करो, इसके नाम की सेवा करो। जितने ये सब ओटके टोटके जो बताए ना महाराज, इनसे हाथ जोड़ो महाराज की ना प्रभु राधे नाम से अगर काम नहीं हो सकता तो ये क्या करेंगे फिर? हमारे भगवान का नाम काफी है इन सब के लिए, और सबसे बड़ा महामंत्र है इसका नाम। इसके नाम से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता महाराज। तो जितना हो सके उतना मन को पवित्र रखो, और मन को पवित्र रख के फिर भाव रखो सेवा का। पहले अपने मन को पवित्र करो, उसके बाद किसी का कार्य करो, उसके बाद सेवा करो, तो जाकर उसका फल प्राप्त होगा। और मन काला और 1000 बार आप कुछ भी कर लो महाराज, क्या फायदा होने वाला है? कुछ है क्या महाराज फायदा? तो जितना हो सके पवित्र भाव अपने मन में रखो। तीसरा लक्षण बताया पवित्रता। चौथा लक्षण बताया तपश्चर्या। क्या बताया? चौथा लक्षण क्या बताया? तपश्चर्या। अपने आप को तो पवित्र रखे, लेकिन अपने आसपास के क्षेत्र को भी पवित्र रखे। कहीं होता है ना, हम घर को कैसा रखते हैं सजा कर, कितनी बार झाड़ू फुवारा कर देते हैं, कितनी बार साफ सफाई कर देते हैं, और वहीं बाहर देख लो, देखिए कितना कचरा पड़ा रहता है, कोई देखता है उसे? बोले वो निकालेगी, बोले वो निकालेगी। तो जितना हो सके घर को तो पवित्र रखो ही सही, लेकिन अपने आसपास भी साफ सफाई रखो। पांचवा लक्षण बताया तितिक्षा। क्या बताई? तितिक्षा। तितिक्षा अर्थात भगवान ने जो दिया है उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करो। हमेशा हमारी शिकायत रहती, भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया। जरूर कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, कुछ ना कुछ हमसे भूल हुई होगी, तब जाकर भगवान ने वो नहीं दिया, वरना भगवान गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 5 लक्षण बताए, एक बार और याद करवा दूं। सत्य, दया, पवित्रता,
तपश्चर्या और तितिक्षा, ये 5 लक्षण बताए धर्म के। अगर इसका भी किसी ने अपने जीवन में पालन कर लिया तो भगवान कल्याण जरूर करते हैं। और भी महाराज कहीं धर्म की बातें बताई। स्त्रियों के धर्म के बारे में भी कहा गया। सुनना मैं आऊं आपके धर्म के बारे में, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के धर्म के बारे में बताया कि स्त्रियों के भी कुछ विवाह हो गया बाद सबसे पहला धर्म होता है स्त्री का पतिव्रता धर्म। क्या होता है? अब पतिव्रता धर्म भी चल रहा है और पत्नीव्रता धर्म भी चल रहा है महाराज। एक चल रहा पतिव्रता धर्म और एक चल रहा पत्नीव्रता धर्म। अच्छा भी है महाराज। अब जो पतिव्रता धर्म वो तो मुख्य है, पत्नीव्रता धर्म तो अब चलने लगा, लेकिन पतिव्रता धर्म पत्नियों के लिए तो युगों युगों से। अब पतिव्रता धर्म क्या होता है? पत्नीव्रता धर्म में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पत्नी को अपने पति धर्म को पालन करने के लिए? तो सबसे पहले तो कहा गया कि पहले तो उनकी कदर करो महाराज, मान सम्मान, जो हालांकि अपने गांव में तो सभी करते हैं, गांव का जो क्षेत्र है उसमें सो सभी कितने अच्छे अच्छे रहते हैं। अब कभी कभी वो ज्यादा बोले तो फिर महाकाली का रूप धारण करना पड़े, तो वो तो उनके भी लक्षण है महाराज। ऐसे गलत करो, थोड़ा बहुत शक्ति से रहना भी पड़े वरना बिगड़ना है ना। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप घर जाकर वाकई ऐसा रूप धारण कर लो, मेरे भाई है महाराज उनकी तरफ रहना बड़ा जरूरी है मुझे। तो महाराज यहाँ पर सबसे बड़ा धर्म बताया गया कि हमारे देखो गांव में तो मानते, अभी भी शहरों में तो नहीं मानते। कहा गया कि पति को भी पत्नी का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए, पति को पत्नी का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए जो असल नाम है, और पत्नी को भी पति का नाम जो असल नाम है। बाकी तो आप कितने भी नाम रखो महाराज ले ही रहे वो, लेकिन फिर भी जो असल नाम है वो नाम एक दूसरे को मुख से नहीं लेने चाहिए। इस बात पर एक बात याद आई कह दूं, शहरों में तो नहीं मानते इस बात को कि नाम ले, वो तो नाम से ही, लेकिन फिर भी गांव में तो आज भी ये परंपरा है हमारे, हम नाम दूसरा नाम कुछ भी ले लो लेकिन जो उनका असल नाम है, जो शुरू से उनका नाम रखा गया वो नाम नहीं लेते। एक बात याद आई कथा की महाराज, एक बार महाराज जी की कहीं कोई महाराज जी की कथा चल रही थी। अब जैसे मैं आपको कहती हूँ ना कि मैं कोई भजन गाती तो आपको भी कहती हूँ कि आप भी मेरे साथ में गाओ, कहती हूँ कि नहीं कहती हूँ कि आप भी मेरे साथ में गाओ। ऐसे वो महाराज जी भी कीर्तन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कीर्तन। अब कीर्तन की महाराज जी ने लाइन बोली थी, ध्यान देना, कि जय रघुनंदन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। इस पंक्ति का कीर्तन करवा रहे थे। वो किस पंक्ति का? कि जय रघुनंदन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। अब उस कथा में एक बहन जी आए हुए थे अपनी जेठ की छोरी के साथ। किसकी छोरी के साथ? जेठ की छोरी के साथ, यानी कि वो छोरी और वो भाभी जो भी थे उस जेठ की छोरी के साथ। अब उस जेठ की छोरी का नाम था चंपा। क्या नाम था? चंपा। अब दोनों कथा श्रवण करनी आई। अब जो यहाँ पर बैठे ना उसको तुरंत पता चलता कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। महाराज जी ने भजन प्रारंभ किया। महाराज जी सभी भक्तों को कहते कि सभी मेरे साथ में गाओ, जय रघुनंदन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। अब सभी भक्त गा रहे, लेकिन वो जो देवी जी आए थे वो नहीं गा रहे। महाराज जी की नजर उन पर पड़ गई। महाराज जी ने उनको भी कहा कि आप भी गाइए, जय रघुनंदन कंस निकंदन देव की नंदन तुम शरणम। अब वो बहन ने विचार किया कि अरे अब तो महाराज जी ने भी मुझे देख लिया, अगर अब नहीं गाया तो महाराज जी वापस बोलेंगे तो इतने लोगों में बोले कितनी शर्म आती है। बोले अब तो गाना ही पड़ेगा। अब वो बहन क्यों नहीं गा रही थी? क्योंकि इस बहन के पति का नाम था देवकी नंदन। क्या नाम था उन बहन के पति का? नाम नंदन। अब वो गाय कैसे? क्योंकि महाराज जी ने कहा है कि पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। अब वो मुख से ले लेंगी तो फिर दोष लगता है महाराज। तब वो कैसे गाऊं कैसे? उसने बड़ा विचार करके बड़ी सुंदर लाइन गाई। स्वामी जी ने कहा कि आप भी गाओ, जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। तो उधर से बहन ने कहा कि जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा तुम शरणम।
भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, बोले आज मुझे सभी अलग अलग नाम देते, लेकिन आज एक नए भक्त ने चंपा के चाचा मुझे नाम दिया है। तो ये भक्तों के भाव होते, लेकिन कहा गया है कि पति को भी पत्नी का असल नाम मुख से नहीं लेना चाहिए, और पत्नी को भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए मुख से ऐसे तो ना। और दो तीन बातें कही कि गुरु का नाम भी मुख से नहीं लिया जाता है। गुरु जो है ना अपने, उनका भी नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। जो बड़ा बेटा है, बड़ा जो पुत्र होता है ना, उस पुत्र का नाम भी पिता को मुख से नहीं लेना चाहिए। तो फिर किसी को बताना तो क्या करें? तो देखो, किसी को परिचय करवाने में कि हमारे बड़े पुत्र, इनका नाम ये है, परिचय में अगर नाम ले रहे हो तो दोष नहीं लगता। आप किसी को अगर पुत्र का परिचय करवा रहे हो, नाम ले रहे तो उसका दोष नहीं लगता, वरना यूं नाम गुरु का, बड़े पुत्र का, पत्नी का, पति का नाम, ये नाम मुख से नहीं लेने चाहिए। हालांकि आप अगर परिचय करवा रहे हो किसी से तो नाम ले सकते हो। तो महाराज ये पतिव्रता धर्म के बारे में कुछ बताए, और मैंने बताया पतिव्रता धर्म तो शुरू से चलता रहा, पत्नीव्रता धर्म भी चल रहा महाराज की। पति सारी बात मानता है, मानना भी चाहिए। मैं आपकी तरफ हूँ इस बात में महाराज, सारी बात मानता है तो मानना भी चाहिए। अब यहाँ पर धर्म के बारे में, दान के बारे में मैंने कल भी बताया था कि दान कब करना चाहिए। फिर सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित से कह रहे कि दान जब दो आयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, क्या होते हैं? उत्तरायण और दक्षिणायन, उनमें अगर दान करते हो तो विशेष फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन मैंने कल भी बताया, अगर दान करो तो विशेष फल प्राप्त हो। ऐसे धर्म की कई बातें सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं। तो अब मैंने जितनी भी बातें आपसे कही, ये किसकी कथा थी? धर्म की कथा। क्या थी? धर्म की कथा। अब हम चलते हैं गजेंद्र मोक्ष की ओर। राजा परीक्षित बैठे बैठे श्रवण कर रहे कथा। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव जी आप बताइए कि क्या कभी भगवान ने किसी पशु का उद्धार किया है? मनुष्य के लिए तो भगवान कई बार आए, लेकिन क्या किसी पशु का उद्धार किया है भगवान ने? सुखदेव मुनि महाराज ने कहा जी बिल्कुल पशु का उद्धार किया है प्रभु ने। बोले फिर किसने किया उद्धार, कैसे किया, मुझे पूरी कथा बताइए। तो यहाँ पर सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि एक बार त्रिकूट नामक पर्वत पे एक हाथी रहता था। त्रिकूट नामक, देखो जितनी भी बहनें बेटे ना थोड़ी शांति बना कर लानी, थोड़ा धीरे है ना, इधर दो आपस में बात नहीं कर। अरे बैठने दे, तू इधर सरक जा, थोड़ी हाँ सरक जा, थोड़ा और हो जा, हाँ हो जा, इतनी जगह रखे। अब लाली तू बैठ जा शांति से, इसको बोल सही बेटे, हाँ ये बात। अब सामने देखो, अब यहाँ पर त्रिकूट नामक पर्वत पर एक हाथी रहता था, है ना। हाथी गजेंद्र नामक हाथी था। कौन था? गजेंद्र नामक हाथी। अब हाथी कोई साधारण हाथी नहीं है, 100 हाथियों का बल जिसमें। और कैसा हाथी? सफेद हाथी। कौन सा? सफेद हाथी। और त्रिकूट नामक पर्वत पे रहता। उस जंगल में क्या कहते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है। कहते हैं ना कि जंगल, शेर की एक दहाड़ से सब कांपते रहते हैं। यहाँ पर हाथी की सुगंध मात्र से शेर भी अपना मार्ग बदल लेता था। इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली गजेंद्र था। एक सुगंध मात्र आ जाए ना अगर गजेंद्र की, तो सब बड़े बड़े जानवर अपना मार्ग बदल लेते थे। इतना बलशाली, इतना ताकतवर था गजेंद्र। अब त्रिकूट नामक पर्वत के नीचे एक झरना बहता, जल का झरना था। वहां पर गजेंद्र, उसकी कुछ पत्नियां, बाल बच्चे सभी वहां पर जल क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। काई के लिए जाते हैं? जल क्रीड़ा करने के लिए, स्नान ध्यान करने के लिए गए महाराज वहां पर। अब स्नान करते करते सरोवर में, जो सरोवर था, गजेंद्र बीच सरोवर में थोड़ा आगे चला गया किनारे से और स्नान कर रहा। अब स्नान कर रहा तो गजेंद्र जो बाहर उस सरोवर में स्नान कर रहा। अब सरोवर के अंदर एक मगरमच्छ, जिसे हम कहते हैं ना ग्राह, जिसको हम मगरमच्छ नाम से जानते हैं, वो ग्राह उस सरोवर के अंदर रहता था। ग्राह आया और ग्राह ने यानी मगरमच्छ ने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया जोर से।
जैसे ही पांव पकड़ा, गजेंद्र कह रहा अभिमानवश, सुनना बात को, गजेंद्र बड़े बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की। यहाँ पर गजेंद्र ने कहा अभिमानवश कि देखो देखो ये जल का छोटा सा जीव मेरा पांव पकड़ रहा है। क्या कहा? जल का छोटा सा जीव मेरा पांव पकड़ रहा है। अरे मेरी सुगंध मात्र से बड़े बड़े जानवर मार्ग बदल लेते हैं उनका, ये छोटा सा ग्राम मेरा पांव पकड़ रहा है। बोले क्या कर लेगा मेरा ये? वो नहीं, उसका अहंकार, उसका अभिमान बोल रहा है कि ये मेरा क्या कर लेगा। धीरे धीरे ग्राह गजेंद्र को खींचने लगा पानी के अंदर, थोड़ा सा वो गजेंद्र अभिमान में रह गया। बोले हाँ खींच खींच, कितना खींचेगा, एक पांव में तू मर जाएगा मेरे से। अब देखो ग्राह यानी मगरमच्छ कौन है? जल का जीव है। काई का जीव है? जल का। वो जल में ही रहता है। अब आप सभी ने कहीं बार देखो, अगर आप जल, नदी या कोई सरोवर इत्यादि में कभी स्नान करे होंगे तो हम जल के अंदर जब स्नान करते हैं तो हमारा शरीर हमें भारी लगने लगता है। जल के अंदर हम जब सरोवर, नदी या कहीं पर स्नान करते हैं, जब जल के अंदर होते हैं ना, तब अपना शरीर हमें थोड़ा भारी यानी वजन वाला लगने लगता है। क्यों? क्योंकि हम बाहर के जीव, हम जल के जीव नहीं है। अब जैसे जैसे गजेंद्र पानी के अंदर भीतर सरोवर में जाने लगा, ग्राह जैसे जैसे खींचने लगा गजेंद्र को, गजेंद्र का एक तो हाथी है, इतना बड़ा शरीर, वजन वाला, इतना बलशाली शरीर महाराज। जैसे जैसे सरोवर के अंदर जाने लगा वैसे वैसे गजेंद्र का शरीर भारी होने लगा। अब गजेंद्र ने कहा कि अब बाहर निकलना पड़ेगा, ज्यादा भीतर आ। अब जैसे गजेंद्र अपना पांव छुड़ाने की कोशिश कर रहा ना, मगरमच्छ पांव नहीं छोड़ रहा। अब गजेंद्र ताकत लगाने लगा। जैसे जैसे ताकत लगाता गजेंद्र यानी कि हाथी, जैसे जैसे ताकत लगा रहा, मगरमच्छ उसको वैसे वैसे जल में ले जाता जा रहा। अब धीरे धीरे गजेंद्र घबराने लगा। गजेंद्र को घबराहट होने लगी, करे मैं भीतर जाता जा रहा हूं, अरे मेरी मृत्यु हो जाएगी, अरे मैं पूरा डूब रहा हूं, मुझे कोई बचाओ, मैं निकल नहीं पा रहा। आधे से भी ज्यादा शरीर गजेंद्र यानी कि हाथी का जल के भीतर चला गया। अब उसे लग रहा कि मैं अपने आप से निकल नहीं पा रहा हूं। अभिमान ऐसी चीज है महाराज, जिस हाथी के सुगंध मात्र से बड़े बड़े जीव अपना मार्ग बदल लेते, आज वो एक छोटे से मगरमच्छ के ग्राह से अपना पांव नहीं छुड़वा पा रहा है। भगवान की लाठी चलती है ना, आवाज नहीं होती, लगती बड़ी जोर की है महाराज। यहाँ गजेंद्र सबको पुकारता है, अपनी पत्नियों से कहता, अरे तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मैं रात रात भर जागा हूँ, अरे मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, अरे मेरी रक्षा करो। पत्नियों ने कहा, अरे स्वामी हम बचाने तो आ जाएं, लेकिन क्या पता हम जब आपको बचाने आए तो ये ग्राह आपका पांव छोड़कर हमारा पांव पकड़ ले। बोले आप ही डूबो, हमें नहीं डूबना। बच्चों से कहा, अरे तुम्हारे लिए तो मैंने कितनी मेहनत करी है, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए मैंने अपने सपने त्याग दिए, और तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम तो मेरी रक्षा करो। बच्चों ने बाहर से कहा, पिताजी चिंता मत करो, आपके मरने के बाद आपका सारा कारोबार अच्छे से चलाएंगे। गजेंद्र अंतिम में हार गया। जब गलती का पश्चाताप हुआ गजेंद्र को कि मैं अपने अभिमानवश कहां पर जाकर बैठा था और इन्होंने क्या बताया मुझे। बड़ी सुंदर पंक्तियां याद आती, अगर आप पूछो तो कह दो। कहा जब सुना था तब तो कहानी कविता जैसी लगी थी। देखो मेरी कथा में जो कथा होती है, जो भागवत जी में लिखा गया, मैं वो ओरिजिनल कथा देती हूँ। पूरी कोशिश करती हूँ, मैं तो क्या ही करूँ, ठाकुर जी माध्यम बनाते, लेकिन संतों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से मैं वो बातें बिल्कुल नहीं बताती जो इधर उधर की। मैं पूर्ण कोशिश करती हूँ कि जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने आप पधारे हो, वो कथा आपके पास पहुँचे। आपको उस कथा का असल कथा पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि भागवत जी कोई कहानी नहीं है, कथा है महाराज जी।
तो महाराज यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही है, किसी ने जब सुना था तब कहानी लगी होगी, चलो हाँ ऐसे ही है, लेकिन आज के समय को देखकर वो कहानी, वो कविता बिल्कुल सटीक बैठती है गजेंद्र की ये बात सुनकर। क्या कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, और कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और सब कुछ हमारे सामने हो रहा, लेकिन फिर भी हम लोग अनजान बनते हैं। क्या कहा? होगा मसीहा सामने तेरे, कि होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू ना बच पाएगा। और बड़ा अभिमान रहता है, ये मेरा बेटा है, इसके लिए मैंने इतना किया, इसके लिए मैंने इतना इकट्ठा किया है। सुनना वही बात कि तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। और पड़ोसी नहीं आते महाराज, खुद का खून ही, जिसको 9 महीने तक गर्भ में रखा, अपने पाल पोस कर बड़ा के, जिसके लिए कमाने के लिए दुनिया से बेर लिया, वही खून आखिरी में आपको आग लगाता है। और क्या कड़वी सच्चाई सुनो महाराज, इससे ज्यादा क्या ही कहेंगे, कि तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। और कि आसमान में उड़ने वाले, कि आसमान में उड़ने वाले, तू मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का। बड़े उड़ते महाराज, ये है वो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जहां तेरा ठिकाना जाने का है ना, वहां तू जाएगा तो राख बनने से ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगा महाराज। कहा कि सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। असल बात है महाराज, भाई मैं भी ज्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन आज की भी ठाकुर जी की कृपा नहीं हो, लगभग 6 से 7 वर्ष की ही मेरी उम्र थी, तब से ठाकुर जी ने कृपा करी। आज तक बाबा ने कहीं आपके जैसे प्रेमियों से मिला, कहीं भागवत जी में जाना हो, कहीं कथाओं में जाना हुआ, लेकिन जब सुख रहा साथ में, जब सुख था तब तक सभी का साथ था, जब दुख आया तब सबने, जब वो जो लोग कहते ना कि चिंता मत करना, आधी रात को भी याद कर लेना, तेरा वही खड़ा है। जिस दिन कुछ भी नहीं रहेगा ना, भले लोग बोलते कि नहीं रहेगा तो भी हम आ जाएंगे, सब कहने की बात है महाराज, सब कहने की ही बात है। क्योंकि असल दुख जिस दिन आता है ना, उस दिन अपनों के भी हाथ खड़े मिलते, बोले मैं यहाँ हूं, मैं वहां हूं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास नहीं। तो कहा कि सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। अपना अपना कहने वाले तुझसे ही मुख मोड़ेंगे। और क्या बात करते हम लोग, तो भगवान को धोखा देने पर तुले हुए हम इंसानों की बात करते हैं कि देते हैं भगवान को धोखा। कैसे धोखा देते भगवान को? बोले भगवान यो काम कर दी जो 5 अगरबत्ती लगूंगा।
सुख में नहीं, बोले ये काम कर देना 5 नारियल चढ़ाऊंगा। क्यों महाराज, आपके नारियल का और आपकी अगरबत्ती का भूखा है भगवान? भाव नहीं है वो, लेकिन मतलब से सब काम करते हैं महाराज लोग। कौन कौन मानता है कि भगवान हर जगह से देख रहा है? किस किस को पता है ये बात? सब मानते हो ना कि भगवान हर जगह से देख रहा, कोई देखे ना देखे वो हर जगह से देख रहा है, लेकिन फिर भी गलत काम करते हो। पता है वो देख रहा फिर भी, तो कहा कि देते हैं भगवान को धोखा, अरे इंसान को क्या छोड़ेगा। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। यहाँ पर गजेंद्र भी जोर जोर से आवाज लगाता सभी को, रे मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन किसी ने, पत्नी ने, बच्चों ने, किसी ने सहायता नहीं करी। आखिरी में जब जौ भर, गेहूं में जो जौ होते ना, जौ गांव में कहते जो जौ होते हैं ना, जो भर इतनी सुंड जब जल के बाहर रह गई, तब जाकर गजेंद्र ने पूरे हाथ खड़े कर दिए, बोले हे परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु, अब मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरे प्राण बचाओ, हे दीनानाथ मेरी रक्षा करो। अंतिम समय में जैसे याद किया, और कितने करुण भाव से भगवान आते हैं महाराज। कौन कौन चाहता है कि अंतिम समय में हम भी ऐसे याद करें तो भगवान आ जाए? सभी चाहते हो ना? तो भाव से कहना कि क्या। देखो एक बात और कह दूं कि आप कथा में जो भजन होते हैं उन भजनों पर भी पूर्ण रूप से ध्यान देना, क्योंकि मैं कथा में अधिकांश भजन भी वही गाती हूँ जो पूरे प्रसंग को कहते हैं। मैं कथा में भजन वही गाती हूँ जो प्रसंग के पूरे प्रसंग उस भजन में आते हैं, वरना ऐसे तो कहीं भजन है महाराज। कहीं ऐसा नहीं है कि हम गा नहीं सकते या हम कर नहीं सकते, कहीं ऐसे हैं जिनमें खूब धमाल मस्ती हो सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग, आप जो हो ना, आप असल भगवान से जुड़ो। क्या करो, आप असल भगवान से जुड़ो, वरना ऐसे तो नृत्य करो। मैं आखिरी में करवाती हूँ, अगर आपकी इच्छा है कि यदि बीच में भी नृत्य करवाओ तो मुझे क्या करना महाराज, मैं वो भी करवा दूंगी, मैं वो भी करवाऊंगी। लेकिन आप भी विचार करना कि ये सब 2-5 दिन रह जाएगा। उसकी भक्ति से यहाँ बनवाड़ा में से एक भी व्यक्ति अगर इस कथा से उसकी शरण में लग गया ना, तो बनवाड़ा में कथा करवाना सफल है और हमारा कथा करना सफल है महाराज। ये सारी चीजें तो रोज होती रहेगी, लेकिन इसकी भक्ति, इसकी कथा रोज नहीं मिलेगी। तो भाव से ताली सेवा करते कहना क्या। हो जल पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, हो ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। आज ग्रह ने गजराज को मझधार में पकड़ रखा है, तो कहना वहां से क्या। हो जल पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे, राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे, राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे।
नाचना मत। कहा क्या? तो यूं करने क्यों बैठे हो महाराज? किस भजन में नृत्य नहीं कर सकते हो? हाँ, सो कहीं सही बात बोल रही हो। इस भजन में नृत्य कर सको कि नहीं कर सको? कर सको कि वो मारो बजाओ कर सकते हो ना नृत्य? तो फिर मुझे रोज कहने की जरूरत पड़नी चाहिए कि आप नृत्य करो? पड़नी चाहिए क्या? जो भी नृत्य करना चाहता है बिल्कुल भाव से कर सकता है महाराज, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से आखिरी में करवाती हूँ। अभी आपके हिसाब से होगा तो देखना है कि बनवाड़ा के कितने वक्त जो नृत्य करते थे। हो जाओ महाराज, जिसको भी नृत्य कहना है। और यहाँ पर गजेंद्र कहता है भगवान से कि प्रभु भयो 4 प्रहर को युद्ध बीच जलधारे, भयो 4 प्रहर को भयो 4 प्रहर को युद्ध बीच जलधारे, भयो 4 प्रहर को पल पल खींचत है राह सिंधु मझधारे, पल खींचत है राह सिंधु मझधारे, लपी बन है तू नयो सिंधु के किनारे, लपी बन है तू नयो सिंधु के किनारे, राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे, राह पकड़ लियो गजराज आज मझधारे। जो भर रह गई सूंड जो जल के पारे, जाके जो भर रह गई सूंड जो जल के पारे, जब मुख से लग गयो राम नाम उचारे, जब मुख से लग गयो राम नाम उचारे, तुम सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे, तुम सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे, तुम सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे, तुम सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे। अब राख शरण गजराज आज गजरावे, अब राख शरण गजराज आज। देखो, जो अभी भी इस बात में बेटा है ना कि दीदी तो कहते हैं कि नृत्य करो, दीदी तो कहते हैं कि ताली सेवा करो, भजन गाओ, हम क्यों कर लाए तो हैं इनको, ये करेंगे है ना? तो इस विचार में मत रहना। मैंने पहले भी कहा मैं गाऊंगी वो मेरे अकाउंट में लिखा जाएगा, क्योंकि मान लो किसी ने बाहर से 10,000 रुपए भी डलवाए हैं ना, अगर आपके खाते में डलवाए तो आपके ही आएंगे, मेरे आएंगे क्या? और मेरे खाते में डलवाए तो आपके आएंगे क्या? क्या पता कभी ऐसा हो जाए कि बनवाड़ा के सब लोगों का पेमेंट मेरे पास आ जाए। होता है क्या ऐसा? नहीं होता है ना? तो आपकी भक्ति आप करो, हमारी सेवा हम करेंगे। तो जो जो ठाकुर जी को ज्यादा उठाओ महाराज, एक पंडाल में का हाथ नीचे, जय हरि। मेरी तरफ भी ध्यान देना है ना
कि जो वर रह गई सूंड जो जल के बारे, तब मुख से लग गयो राम राम उच्चारे। और कहा कि तुम सुनो द्वारिका नाथ गजेंद्र पुकारे, और अब राख शरण गजराज आज गजहारे। है गजराज आज हमारी लाज राग, आज ये गजेंद्र हार गया है। भगवान ने जैसे अंतिम पुकार सुनी, अंतिम बात अगर सुनी भगवान ने, आधी रात में काची नींद में भगवान उठ जाते हैं और गरुड़ जी को भी नहीं कहते कि चलो मुझे उठ ले चलो बिठा कर। गरुड़ जी सवारी है भगवान के ना। अब जैसे गरुड़ ने कहा कि प्रभु सुनो सुनो मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं जल्दी ले चलूंगा। भगवान थोड़ा सा बैठते हैं, फिर भगवान ने कहा कि अरे गरुड़ मेरा भक्त डूबने वाला है, वो मुझे याद कर रहा, और मुझे ऐसा लग रहा कि गरुड़ तू धीरे चल रहा है। एक भक्ति के कारण आज भगवान को लग रहा कि गरुड़ तू धीरे चल रहा है, इसलिए भगवान गरुड़ को भी वहीं छोड़ते हैं। ना माता लक्ष्मी को कहा कि मैं जा रहा हूँ, ना भगवान चरण पादुका पहनते, कहाँ पीताम्बरी, कहाँ मुकुट, कहाँ मुरली, और बिना चरण पादुका के भगवान दौड़ दिए गजेंद्र के पास में, गजेंद्र की लाज बचाने के लिए। ये होती है भक्ति की ताकत महाराज। लोग कहते ना क्या है भक्ति में, ये है भक्ति में महाराज। अब यहाँ पर माता लक्ष्मी कहती है कि सुनो सुनो प्रभु, आप मध्य रात्रि में जा रहे हो, 2 घड़ी आराम कर लो, सुबह होने वाली है, सुबह आप चले जाना। तो माता लक्ष्मी क्या कहती है भगवान से, घड़ी तो ये करो आराम, पीछे पग धावो, घड़ी तो ये करो आराम, घड़ी तो ये करो आराम, पीछे पग धावो, घड़ी तो ये कर खड़िया हजार काम उड़ावो, कि घड़ी दो ये करो आराम, पीछे पग धावो, और थारा चाकर खड़िया हजार काम तो उड़ाओ, माने काम इनको दे दो। ये माता लक्ष्मी ने कहा। अब भगवान विष्णु का जवाब सुनना कि भगवान ने क्या कहा। देवी मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे, मेरो करुणा सिंधु, मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे, मेरो करुणा सिंधु, से करू आराम भगत दुख पावे, से करू आराम भगत दुख पावे, ऐसे भगवान हमारी भी पुकार सुन ले। कौन कौन चाहता है कि भगवान हमारी भी पुकार इसी प्रकार सुने? सभी चाहते ना। उठाओ महाराज किसी भक्त का हाथ में और कहना क्या, हो जल पीपन है तू कयो सिंधु के मारे, पकड़ लियो गजराज राज मझधारे, लियो गजराज राज मझधारे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कहा प्रभु आप 2 घड़ी विश्राम कर लो, उसके बाद चले जाना। भगवान ने कितनी सुंदर बात कही
कि मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे, कि करुणा सिंधु करुणामय भगवान ने गाते हैं नाम सभी की करुणामय है प्रभु। तो कहा कि बड़े बड़े संतों ने मेरा नाम करुणामय लिखा है वेद और शास्त्रों में, कि मेरो करुणा सिंधु नाम वेद में गावे, मैं कैसे करूँ आराम भगत दुख पावे। मैं कैसे आराम कर लूं, मेरे भक्त दुख पा रहे, कैसे सो जाऊं मैं यहाँ पर। आज माता लक्ष्मी की बात भी नहीं सुनी भगवान ने, और भगवान बिना चरण पादुकाएं पहने हुए भगवान अपने धाम से निकल गए गजेंद्र के पास। इधर गजेंद्र दोनों हाथ खड़े करके कह रहा, हे परमपिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे परमपिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो। जैसे ही भगवान ने इनकी पुकार सुनी, भगवान अपना सुदर्शन चक्र भेजते हैं। सुदर्शन चक्र से पहले ग्रह का सर धड़ अलग किया, और फिर बाद में गजेंद्र को लेकर भगवान अपने धाम जाते हैं। अब यहाँ पर भगवान अपने धाम गए गजेंद्र को लेकर, सुनना जरा बात। तो पहले ही गजेंद्र देखता है कि गजेंद्र भगवान के वैकुंठ धाम पहुंचा नहीं, उसके पहले ही ग्रह वहां पर बैठा है। गजेंद्र नहीं पहुंचा, उसके पहले ग्रह वहां पर बैठा है। गजेंद्र को देखकर बड़ा विचार आया, बोले प्रभु इसके कारण तो पूरी फजीदी हुई है, पूरी रामायण फैली हुई इसकी वजह से, और आप इसको मेरे से पहले आपके धाम में ले आए, ये कौन सी बात होती है। भगवान बड़ी सुंदर बात कहते, बोले गजेंद्र जो मेरे पांव पकड़ लेता है, जो मेरी शरण पकड़ लेता, मैं उसका उद्धार भले देर से कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त के पांव पकड़ लेता है वो मेरे भक्त से भी पहले मेरे धाम आता है। अरे मैं मेरी बात टाल सकता, मेरे भक्त की बात कैसे टालूं। अगर मैं ग्रह का कल्याण नहीं करता तो दुनिया यही कहती कि अरे इसने तो भगवान के इतने बड़े भक्त गजेंद्र के पांव पकड़ रखे थे, लेकिन फिर भी इसका कल्याण नहीं हुआ। बोले नहीं, मेरे भक्त के कल्याण से भी पहले इसका कल्याण होगा, भक्त का कल्याण होगा। इसीलिए कहते हैं कि हरि भक्तों की शरण में अगर रहोगे ना तो उसकी शरण बहुत जल्दी मिलेगी, अगर भगवान के भक्तों की शरण में रहे हो। इसीलिए तो कहते हैं ना कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपनों मान भले टल जाए पर भक्त को मान ना टलते। भक्त का मान भगवान नहीं टलते थे, वो उनकी जबान। अब यहाँ पर देखो, अब कईयों के मन में विचार भी आते हैं कि बोले जो गजेंद्र और ग्रह थे इन्होंने ऐसा क्या पुण्य करा था। देखो गजेंद्र ने तो और भगवान को अंतिम समय में याद कर लिया था, ग्रह ने तो नहीं किया था, बस चरण ही पकड़े थे भक्त के। लेकिन मैंने भी कहा कि जब तक भगवान के नाम जीवन भर नहीं लोगे, अंतिम समय में मुख से नाम नहीं आ सकता है, लाख कोशिश कर लो। तब कहीं विचार करते बोले गजेंद्र ने कौन सा जीवन भर नाम जाप किया था जो उसको आखिरी में भगवान याद आ गए, और हमें क्यों नहीं आएंगे। तो बोले ये गजेंद्र ग्रह कौन थे ऐसे जिनके कल्याण के लिए भगवान को आना पड़ा। ये कोई तो होंगे ऐसे, बिरला ही होते हैं जिनके लिए भगवान आते हैं। तो बोले कौन थे ऐसे जिनके लिए भगवान आए। तब देखो मैंने गजेंद्र मोक्ष की कथा आपको बताई ना, तो गजेंद्र और ग्रह कौन थे इनके पिछले जन्म की कथा बता रही हूँ कि गजेंद्र कौन था और ग्रह कौन था। ध्यान में रखना महाराजों, क्योंकि गजेंद्र के लिए भगवान आए तो इनके पिछले जन्म की कथा बता रही कि क्या हुआ इनके पिछले जन्म में ऐसा कि इस जन्म में भगवान इनके लिए आए हैं। क्योंकि जन्म की कथा उनके पूर्व जन्म की, इनके पिछले जन्म की कथाएं बहुत कम बताए महाराज, इसलिए बोल रहे कि थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर राजा परीक्षित पूछते, बोले हमें बताइए प्रभु ये गजेंद्र ग्रह कौन थे जिनके कल्याण के लिए भगवान को आना पड़ा। तो पहले बताते हो गजेंद्र की कि गजेंद्र पिछले जन्म में कौन था। कहते हैं कि द्रविड़ देश के पांडवंशी इंद्रद्युम्न नामक राजा थे। द्रविड़ देश के पांडुरवंशी इंद्रद्युम्न नामक राजा था गजेंद्र पिछले जन्म में, द्रविड़ देश का। अब जो राजा था ना
इंद्रद्युम्न नाम का जो ये गजेंद्र पिछले जन्म का राजा था, ये राजा बहुत ज्यादा बोलता था। क्या करता था? बहुत ज्यादा। राजा बड़ा अच्छा था, सबकी सेवा भाव रखता, प्रजा को सुखी रखता, सब कुछ अच्छा करता, लेकिन राजा बहुत बोलता। अब जो ज्यादा बोलते हैं ना, उनको कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं उनको? वाचाल। जो बहुत ज्यादा बोलते, सीमा से भी ज्यादा अधिक ही बोले, महाराज उन्हें बोले वाचाल। अब राजा बहुत बोलते थे, तो राजा को गुरु ने आदेश किया, राजा के गुरु ने राजा को आदेश किया था कि सुनो राजन, आप बहुत ज्यादा बोलते हो, इसलिए आप रोज 1 घंटे का मौन व्रत धारण कर लिया करो। कितने घंटे का? 1 घंटे का मौन व्रत धारण कर लिया करो, जिससे आपके बोलने की जो क्षमता है ना वो कम हो गया, आप थोड़ा कम बोलोगे, फिर बोलने की आदत जो है वो आपकी कम हो जाएगी। अब गुरु आज्ञा है, राजा तो बड़ा अच्छा, बस एक ही बुरी आदत की ज्यादा बोले वो, बाकी यूं तो अच्छा है। ठीक है महाराज, अब राजकाज संभाले, इतने तो मौन व्रत ले नहीं सकता क्योंकि राजा 28 काम करने पड़े। जब वो राजकाज से निवृत्त हो जाता, शाम के समय या सुबह के समय, जब उसको राजकाज का काम नहीं रहता, तब बाग यानी बगीचे में जाकर वो 1 घंटे का मौन व्रत धारण करता, अकेला। अब जब राजा बगीचे में अकेला बैठा है, तो वहीं से पास के मार्ग से एक संत का जाना होता है। संत ने इंद्रद्युम्न राजा को कहा कि प्रणाम राजन। अब राजा मौन व्रत में है, इसलिए राजा ने गर्दन हिला दी। गुरु आज्ञा है, तोड़ नहीं सकते गुरु आज्ञा, तो राजा ने प्रणाम करने के लिए क्या हिलाई? गर्दन। संत को लगा कि राजन को सुनाई नहीं दिया, एक बार और कहा प्रणाम राजन, राजा ने फिर गर्दन हिला दी। 3-4 बार ऐसा हुआ। अब संत को लगा कि राजा अहंकार वश गर्दन हिला रहा है, ये प्रणाम बोल नहीं सकता क्या मुख से, लेकिन ये राजा है ना, तो इसको बड़ा अहंकार है कि मैं राजा हूं, तो बोले अहंकार वश बस गर्दन हिला रहा है। संत को क्रोध आ गया, बोले संत से भी प्रणाम नहीं करता, जो संतों की सम्मान नहीं करता, प्रभु भक्तों की कदर नहीं करता, वो और किसी योग्य भी नहीं होता। जो हरि प्रेमियों की कदर ना कर पाए वो किस योग्य? यहाँ पर संत को क्रोध आ जाता है, बोले ये हरि प्रेमियों की कदर नहीं कर पा रहा, मुझसे भी प्रणाम नहीं कर रहा। तुरंत संत ने श्राप दे दिया, बोले तुम जिस हाथी की भांति सर हिला रहे हो ना, हाथी की तरह सर हिला रहे हो ना, जाओ तुम्हें अगले योनि गजेंद्र योनि यानी कि हाथी की योनि प्राप्त हो जाए। 1 घंटे का मौन व्रत था, वो टूटा। उसके बाद राजा गुरु की उस संत की शरण में जाते हैं, और राजा ने कहा प्रभु मैं अहंकार में नहीं था, मुझे गुरु आज्ञा है कि मैं 1 घंटे का मौन व्रत धारण करूं। बोले मैं मौन व्रत में था, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। तो गुरु आज्ञा थी, तोड़ नहीं सकता। संत को अपनी गलती का पश्चाताप होता है, बोले हमने बिना कारण जाने श्राप दे दिया है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी बोलो ना, उसके पहले जो सुना है उस पर विचार कर लिया करो कि सामने वाले ने कहा क्या है। सोच समझ कर बोला करो कि सामने वाला हमें कह क्या रहा है। संत को बड़ा पश्चाताप होता, बोले मैंने गलती तो कर दी कि श्राप दे दिया, अब श्राप तो टल नहीं सकता। तो कहा राजन ने, संत ने कहा कि जाओ राजा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि गजेंद्र योनि से तुम्हें मुक्त करने के लिए स्वयं परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु आएंगे। राजा तो धन्य हो गए। अब ये तो अगले योनि में गजेंद्र हुए, इंद्रद्युम्न राजा गजेंद्र हुए, फिर भगवान उनके कल्याण के लिए आए। अब जो ग्रह था वो ग्रह कौन था? गजेंद्र की कथा तो मैंने आपको बता दी महाराज, लेकिन अब ये ग्रह कौन था? तो ये ग्रह जो था ना, ये पिछले जन्म में उतुर नामक गंधर्व था। क्या था? उतुर नामक गंधर्व था, बड़ा अच्छा व्यक्ति था। एक दिन अपने बच्चों, अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे जाता है घूमने इत्यादि के लिए। अब वहां पर एक संत, उस नदी में एक संत तपस्या कर रहे थे। संत तपस्या कर रहे, जल समाधि लेकर तपस्या कर रहे थे संत। अब ये बच्चों को घुमाने के लिए ले गया, तो उतुर नामक गंधर्व यानी कि जो पिछले जन्म का जो ग्रह है उतुर नामक गंधर्व, उस व्यक्ति ने कहा कि सुनो सुनो बच्चों, अभी मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा खेल बताऊंगा। बोले क्या खेल बताओगे? बोले रुको तो सही, अभी थोड़ी देर में ये जो संत तपस्या करेंगे बहुत जोर से जल में उछलेंगे, बोले तुम्हें बड़ा आनंद आएगा।
बच्चों को मस्ती करवाने के लिए कि चलो मस्ती मजाक करेंगे, थोड़ी बच्चे खुश हो जाएंगे, इस कारणवश जो उटुर नामक गंधर्व था वो जल के भीतर जाता है तैरते हुए, और जो संत समाधि ले रखी थी उन्होंने, वो उनके पांव को जाकर आराम से पकड़ लेता है। चरण को जैसे ही पकड़ा, अब जल के भीतर कोई जीव जंतु आएगा, ऐसे कोई मनुष्य क्यों पांव पकड़ेगा। जैसे पांव पकड़ा संत का, संत को लगा कि कोई ग्रह इत्यादि है। संत जोर से उछले, कमंडल कहीं जाकर गिरा, उनके माला कहीं जाकर गिरी, वो कहीं जाकर गिरे। अब वो गंधर्व और वो बच्चे सब किनारे बैठे बैठे ताली बजा बजा कर हंस रहे, बोले देखो संत उछल रहे हैं, कैसे उछल रहे हैं जल में। संत को क्रोध आ गया, बोले एक तो मेरी तपस्या भंग कर दी, ऊपर से तुम हंस रहे हो। संत ने वहीं खड़े खड़े श्राप दिया, बोले जिस प्रकार छुपकर तुम जल में आकर मेरे चरण पकड़ा है ना तूने, मैं श्राप देता हूँ कि तू अगले जन्म यानी अगली योनि तुझे ग्रह योनि यानी मगरमच्छ योनि प्राप्त हो जाए। श्राप तो दे दिया। अब उस उटुर नामक व्यक्ति को बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने बच्चों को सही करने के लिए मैंने क्या कर दिया। वो व्यक्ति फिर संत की शरण में जाता है, संत से कहा प्रभु क्षमा करो, बच्चों को हंसाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया, मुझे नहीं पता था आप तपस्या कर रहे हो। अब संत तो होते ही करुणामय, उनकी शरण में जाने के बाद वो क्यों प्रेम से नहीं बोलेंगे। संत ने उनको क्षमा किया और संत ने कहा कि मैंने श्राप तो दे दिया, ये श्राप तो नहीं टल सकता, लेकिन जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में खुद परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु तुम्हारा कल्याण करने आएंगे। तो दोनों को श्राप मिला होता, गजेंद्र को भी और ग्रह को भी, दोनों एक साथ आए। यहाँ पर भगवान गजेंद्र का भी कल्याण करते हैं और ग्रह का भी कल्याण करते। तो अब समझ में आई महाराज कथा कि गजेंद्र कौन था, ग्रह कौन था। आ गई, बोलो करे महाराज भगवान तुम्हारे। तो ये थी महाराज गजेंद्र मोक्ष की कथा। कौन सी कथा? गजेंद्र मोक्ष की कथा। अब यहाँ पर शुकदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को कहते कि आओ मैं तुम्हें समुद्र मंथन की कथा बताता हूँ। तो हम चलेंगे अब समुद्र मंथन की कथा की, कि समुद्र मंथन कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था। तो यहाँ पर कहते राजा परीक्षित कहते हैं मुझे समुद्र मंथन के बारे में बताइए प्रभु। तो कथा आती है कि एक बार दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि को सब जानते हो ना, कौन है दुर्वासा ऋषि। मैंने शायद दूसरे दिन की कथा में बताया था, आपको बताया था ना कि महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि है माता अनुसुईया को, ये वही दुर्वासा ऋषि है। एक दिन दुर्वासा ऋषि आकाश मार्ग से, कहां से, आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। सामने से इंद्र आता है अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर, सामने से इंद्र आ रहे हैं। अब 3 लोग 14 भुवन के राजा हैं अभी इंद्रदेव। कौन है राजा? इंद्रदेव। अब राजा अगर सामने आए तो सब बोले कितना भी बड़ा व्यक्ति हो लेकिन सम्मान तो करता है ना, भले सामने कितना भी बड़ा व्यक्ति, लेकिन अगर राजा है तो राजा तो क्या कोई भी अगर अच्छा व्यक्ति तो सम्मान तो सभी करते महाराज। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आगे से इंद्र आ रहा है। इंद्र ने प्रणाम किया तो संत ने यानी कि दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद स्वरूप अपने जो गले में एक माला पड़ी हुई थी मोतियों की, वो माला निकाली और इंद्र को पहना दी। इंद्र को इस बात का अहंकार आ गया कि मैं 3 लोग 14 भुवन का राजा ये मोतियों की माला पहनूंगा, एक संत की तो ऐसी चंदन तुलसी की माला पहनूंगा। ज्यादा हो जाए ना महाराज तो भी घमंड फिर सर पे चढ़ के नाचता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की भक्ति में लगे रहो ताकि अहंकार ना आए। यहाँ कहा कि 3 लोग 14 भुवन का मैं राजा में संत की दी हुई माला पहनूंगा। अहंकार वश इंद्र जब दुर्वासा ऋषि इधर गए, सामने से मिल रहे दोनों, दुर्वासा ऋषि इधर निकल गए, इंद्र इधर निकल गए। इंद्र थोड़े से दुर्वासा ऋषि दूर गए और वो माला गले में से निकाली और हाथी की सूंड पे डाली। हाथी की सूंड से वो माला नीचे गिरती है और वो पांव में हाथी के कुचलते हुए हाथी, ऐरावत हाथी आगे निकल गए। अब संयोगवश उसी मार्ग से दुर्वासा ऋषि का वापस आना होता है।
दुर्वासा ऋषि नीचे देखते हैं कि वो माला टूटी हुई पड़ी है। दुर्वासा ऋषि अपनी दी हुई माला को पहचान जाते हैं कि ये माला तो मैंने इंद्र को दी थी। दुर्वासा ऋषि ने कहा, रे इंद्र, तुझे 3 लोक 14 भुवन का तू राजा, इसका तुझे बड़ा अभिमान है ना? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि 3 लोक 14 भुवन तुझसे छीन जाएगा, तुझे, क्योंकि तुझे इस बात का बड़ा अहंकार है। अब जैसे 3 लोक 14 भुवन छीनने की जब श्राप इंद्र को लगा, अब जो राक्षस है ना, जो दैत्य हैं, ये कान लगा कर रहते कि कब किसी देवता को, कब किसी संत को, कब किसी भगवान को श्राप मिले और ये उससे युद्ध करे। कब किसी को श्राप मिले और ये उससे युद्ध करे। अब दैत्यों के गुरु का नाम है, जैसे देवताओं के गुरु का नाम है गुरु बृहस्पति जी। देवताओं को तो कहेंगे दुर्वासा ऋषि, बृहस्पति जी, लेकिन विशेष बृहस्पति जी को माना गया है। ऐसे राक्षसों दैत्यों के गुरु माने गए हैं शुक्राचार्य जी महाराज। किसको माने गए हैं? शुक्राचार्य। अब यहाँ पर शुक्राचार्य जी महाराज कान लगाकर बैठे थे कि कब किस देवता को श्राप मिले और हम आक्रमण करें। तुरंत शुक्राचार्य जी को पता चला कि इंद्र को श्राप मिला है कि 3 लोक 14 भुवन तुझसे छीन जाएगा। तुरंत शुक्राचार्य जी जाते हैं राक्षसों के पास, सभी से जाकर कहा कि कर दो आक्रमण, अभी इंद्र श्रापित है, 3 लोक 14 भुवन मिल जाएगा। जैसे ही पता चला, आक्रमण किया राक्षसों ने, 3 लोक 14 भुवन अब किसके पास आ गया? राक्षसों के पास, क्योंकि इंद्र को श्राप मिला हुआ, श्राप अपना असर दिखाएगा। तो 3 लोक 14 भुवन कौन जीत गए? राक्षस जीत गए। अब यहाँ पर राक्षस सब जीत गए, तब इंद्र सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं। देखो, जो इंद्र देव है, जो दूसरे देव है ना भगवान से नीचे, ये सब देवता पहले उदम तो कर लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता ना, तुरंत भगवान के पास जाते, बोले प्रभु अब शरण में रख लो। पहले अहंकार तो कर लेते, और मैंने प्रथम दिन ही कह दिया था, अहंकार तो भगवान ने उनकी पत्नी का नहीं चलने दिया, उनके बच्चों का नहीं चलने दिया, अपना तो कहाँ चलने दे महाराज। यहाँ पर इंद्र ने जाकर भगवान सभी देवी देवता को साथ में ले गए, और इंद्र ने जाकर भगवान से कहा, हे परमपिता परमेश्वर प्रभु, रक्षा करो, कोई उपाय बताइए हमें, क्योंकि 3 लोक 14 भुवन राक्षसों ने छीन लिया। और आपको पता है, अगर दैत्यों के पास राजपाट होगा तो फिर प्रजा का क्या हाल होगा। तो यहाँ पर भगवान विष्णु ने कहा कि जाओ तुम जाकर कहना। अभी तो देखो, एक तो कहूँ ना, असल बात है कि दैत्य जो है ना बड़े शक्तिशाली थे। दैत्य कौन है? बड़े ताकतवर है। दैत्य ताकतवर भी है, उम्र भी बड़ी ज्यादा है। राक्षसों की उम्र कोई छोटी नहीं होती, बहुत लंबी लंबी आयु होती है महाराज, लेकिन मात्र कमी है तो अकल की। इनमें बुद्धि नहीं है, राक्षसों में जो भी हो करने लगते हैं महाराज। अगर इनमें बुद्धि होती तो इतनी बात थोड़ी ना होती, लेकिन राक्षसों में क्या है? बुद्धि नहीं है बस। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वैसे अकल की तो कमी है ही सही महाराज। तो कहा भगवान ने कि जाओ तुम जाकर कहना, इंद्र ने जाकर कहना राक्षसों से कि हम समुद्र मंथन करते हैं। क्या करते हैं? समुद्र मंथन। क्यों? क्योंकि सभी जानते थे, देवता भी जानते थे और दैत्य भी जानते थे कि समुद्र मंथन में से अमृत का कलश निकलेगा, और अगर अमृत कलश को निकालना है, अमृत पान करना है, तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा। और समुद्र मंथन ना अकेले देवता कर सकते थे, ना अकेले दैत्य कर सकते थे। बोले अगर समुद्र मंथन में से अमृत चाहिए तो देवताओं को और दैत्यों को मिलना ही मिलना पड़ेगा। ये बात सभी जानते थे महाराज। वो यहाँ पे आकर देवताओं ने बड़े प्रेम से कहा, इंद्र ने बोले सुनो, अमृत कलश अगर चाहिए ना तो बोले हम सब मिल जाते हैं प्रेम से और समुद्र मंथन करते हैं। दैत्यों ने कहा चलो ठीक है, ये कह रहे तो समुद्र मंथन कर लेते हैं। अब समुद्र मंथन कैसे करें? तो मद्राचल पर्वत को समुद्र के बीच में रखा जाता है। किसको? मद्राचल पर्वत को। वासुकी नाग को रस्सा बनाया जाता है। जैसे ही अब मंथन करने लगे तो भगवान विष्णु ने कहा कि सुनो,
तुम दैत्यों से जाकर कहना कि देखो सांप को रस्सा बनाएंगे तो सांप की एक तरफ पूंछ रहेगी, एक तरफ मुख रहेगा, है ना। तो कहा कि तुम दैत्यों से जाकर कहना कि हम सर्प को मुख की तरफ से पकड़ेंगे। किसकी तरफ से पकड़ेंगे? मुख की तरफ से। और अगर वो ज्यादा जिद करे कि नहीं हम पकड़ेंगे तो फिर मान जाना, फिर तुम पूंछ की तरफ आ जाना। लेकिन सबसे पहले जाकर तो तुम यही कहना कि हम मुख की तरफ से पकड़ेंगे सर्प को। ठीक है महाराज, देवताओं ने जाकर कहा, बोले मंथन तो कर रहे, लेकिन हम पहले सर्प को मुख की तरफ से हम पकड़ेंगे। दैत्यों ने विचार किया, जरूर मुख की तरफ कोई ना कोई अच्छी बात है, जरूर मुख की तरफ ही इधर से निकलेगा अमृत कलश। बोले जरूर इधर कोई अच्छी बात है, तभी ये विष्णु कह रहा है कि मुख की तरफ रहो तुम। बड़ा छलिया है ये विष्णु, भगवान को छलिया कहा जाता है। बोले ये विष्णु बड़ा छलिया है, जरूर मुख की तरफ कुछ ना कुछ अच्छी बात है, इसलिए देवता इधर रह रहे। राक्षसों ने कहा, बोले अभी राजा कौन है? देवताओं ने कहा आप ही हो राजा। तो बोले फिर हमारी आज्ञा का पालन होगा। बोले मुख की तरफ हम रहेंगे, तुम पूंछ की तरफ रहो। बोले जैसी आपकी इच्छा। दैत्य मुख की तरफ से पकड़ लिया, देवता पूंछ की तरफ रह गए। जैसे ही मुख को खींचा जाता है वैसे ही मद्राचल पर्वत समुद्र में डूबने लगता है, क्योंकि समुद्र मंथन होना है, पानी पर कैसे टिकेगा समुद्र, ये मद्राचल पर्वत। तो जैसे ही पर्वत डूबने लगता है उस समय भगवान विष्णु कच्छप अवतार धारण करते हैं और उनकी पीठ पर समुद्र मंथन में मद्राचल पर्वत उनकी पीठ पर रखा जाता है। उसके बाद समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। अब यहाँ पर जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ होने लगा, पहले मुख को खींचा गया तो सबसे पहले उसमें से निकलता है विष। क्या निकलता है? विष यानी जहर निकलता है सर्प के मुख से। अब सर्प के मुख से विष निकला तो कहीं तो दैत्य मारे गए। अब भाई बात समझ में कि भगवान ने चाल क्यों खेली, क्योंकि अगर भगवान देवताओं को पहले ही कह देना कि तुम पूंछ की तरफ रहना, तो वो दैत्य कहते जरूर पूंछ की तरफ कुछ होगा, क्योंकि वो उल्टी बुद्धि के, उनमें ज्यादा बुद्धि नहीं है। तो भगवान ने कहा ये उल्टी बात समझेंगे, तो उनको उल्टी तरीके से समझाया गया, क्योंकि देवताओं को पूंछ की तरफ रखना था। अब कहीं दैत्य तो उस विष से मारे गए, कहीं पीछे हट गए। इसीलिए तो कहीं अपने राक्षसों के शरीर आपने अच्छे देखे, कहीं अभी दिखाते हैं तो भी किसी के 4 हाथ, किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के मुंह काला, किसी के आंख नहीं, किसी के होठ नहीं, किसी के कान नहीं। ये सब समुद्र मंथन के समय हालत हुई महाराज इनकी ऐसी। अब यहाँ पर इतने विष से तो सभी मर गए, लेकिन कुछ जहर, कुछ विष बच जाता है। अब वो बच गए, पात्र में लिया गया। अब कहा जाता है कि जो समुद्र मंथन में जो विष निकला था, वो विष इतना भयंकर था कि अगर वो पृथ्वी लोक पर गिर जाता तो पूरी पृथ्वी, पूरा संसार नष्ट हो सकता था। इतना भयंकर विष था। और समुद्र मंथन का एक नियम था कि समुद्र मंथन में से जो भी वस्तु निकलेगी उसका उपयोग करना पड़ेगा। आप वापस समुद्र में नहीं डाल सकते उसको, वरना फिर अमृत नहीं निकले। बोले समुद्र मंथन में से जो भी वस्तु निकलेगी उसे उपयोग करना पड़ेगा। अब विष का भी उपयोग करना पड़ेगा। अब विष का उपयोग कैसे करे? कौन पिए महाराज विष को? कौन मरना चाहे? सभी ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, सब ने कहा, बोले ये विष को पान करना हमारे हाथ में नहीं है। ये विष को पान तो एक ही कर सकता है, और वो कौन कर सकता है? महादेव। बोले महाकाल राजा है, विष का पान वही करेंगे, ये हमारे वश की बात नहीं है। विष का पात्र लेकर, वो विष लेकर सभी देवता महादेव के पास कैलाश पर्वत जाते हैं। अब भगवान भोलेनाथ को बड़ा उल्टी पट्टी पड़ा रहे सब देवता। सभी देवताओं ने कहा, बोले प्रभु समुद्र मंथन में से विष निकला है, और समुद्र मंथन का नियम है कि समुद्र मंथन में से कोई भी वस्तु अगर बाहर निकल गई तो उसको वापस आप अंदर नहीं डाल सकते। बोले उपयोग करना पड़ेगा। अब ये विष का उपयोग क्या करे? कोई पी नहीं रहा। तो प्रभु आप बड़े कृपालु हो, आप बड़े दयालु हो, संसार के कल्याण के लिए बोले प्रभु ये विष आप ग्रहण कर लो। भोलेनाथ ने कहा, बोले संसार के रक्षा के लिए, दुनिया की रक्षा के लिए अगर विष पान भी करना है तो मेरे भक्तों के लिए मैं विष पान भी कर सकता